हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने सारी अपनी मेन इंडस्ट्रीज़ पढ़ ली हैं। आज जो वीडियो है हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और सिंपल ये वीडियो होने वाली है। हमें इसमें बस ये देखना है कि भारत में कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं या ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एरिया है हमारा मुंबई पुणे एरिया। मुंबई और पुणे वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से व्यापार होता है और आज के टाइम पे ये एरिया एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देखो, सबसे मेन बात है यहाँ पे पोर्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, यातायात के लिए जो है बंदरगाह बने हुए हैं, दूसरे देशों तक सामान भेजना बहुत आसान होता है। तो मुंबई क्या है, एक पोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है मुंबई हाई से। ठीक है, मुंबई हाई नाम की जगह है, मुंबई से थोड़ा सा दूर समुद्र के अंदर पड़ती है। तो मुंबई हाई नाम की जगह से पेट्रोलियम निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स भी बने हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि मुंबई में तारापुर नाम का जो है न्यूक्लियर प्लांट है। स्टार होते हैं मुंबई में, ठीक है, तो स्टार से क्या, तारा, तो तारापुर नाम का जो प्लांट है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बहुत सारा कॉटन होता है, तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग भी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी यहाँ पे बनता है और मुंबई सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, ठीक है, मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें मुंबई में बनती हैं और मुंबई जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हमें बस सिंपली ये जानना है कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया हैं भारत में। देखो, पहला तो आपको पता चल गया कि भाई मुंबई पुणे वाला एरिया जो है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा एरिया देखो, दूसरा है कलकत्ता में, उसको बोलते हैं हुगली एरिया, क्योंकि यहाँ पे हुगली नदी है, तो इस नदी के आसपास बहुत अंग्रेज़ों के समय से ही व्यापार होता आ रहा है। तो कलकत्ता जो है वो भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। देखो, ये एरिया कैसे डेवलप हुआ। देखो, हुगली यानी कि कलकत्ता जो है उसके आसपास जो है यूपी बिहार लगता है, तो वहाँ से कलकत्ता में बहुत सस्ती लेबर प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें बहुत सस्ते रेट पर लेबर प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग काम करने के लिए लेबरिंग करते हैं। यूपी बिहार से सस्ती लेबर प्रोवाइड होती है कलकत्ता की इंडस्ट्रीज़ को। दूसरी बात इसके डेवलप होने की ये है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो उन्होंने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की थी, उन्होंने यहाँ पे ट्रेन्स चलाई थी, बहुत पैसा लगाया था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट बना रखे हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कर रखी है। इन चीज़ों ने हमें हेल्प की हुगली एरिया को एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में। तो हुगली एरिया अंग्रेज़ों के टाइम से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। तीसरी सबसे मेन बात है कलकत्ता बंदरगाह, यानी कि कलकत्ता का पोर्ट, यहाँ से बहुत सारा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। ये एरिया ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहली जूट की मिल लगाई गई थी। ठीक है, तो 1855 में यहाँ पे एक जगह है रिशरा नाम की जगह पे पहली मिल लगी थी भारत की। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जूट का प्रोडक्शन होता है। मैंने जब आपको फसल पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था ना कि वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े लेवल पे जो है जूट उगाया जाता है। तो जूट उगाया जाता है तो उसके कपड़े बनते होंगे, उसकी चीज़ें बनती होंगी, तो जूट का बहुत बड़ा ट्रेड है हुगली एरिया से। उसके अलावा यहाँ पे सूती वस्त्र भी हैं, उसके अलावा इंजीनियरिंग वर्क्स भी होते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दो इंडस्ट्री और याद रखनी है। देखो, एक डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पे कलकत्ता में ही, वो है चितरंजन नाम की जगह पे। तो कलकत्ता में हुगली एरिया में चितरंजन नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं। और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड जो है वो भी यहीं पे है हुगली एरिया में। ठीक है, एक स्पेशल एरिया पड़ता है कोन नगर। ठीक है, कोन नगर में जो है हिंदुस्तान मोटर्स है और डीजल इंजन बनते हैं चितरंजन में। आपको ये बातें याद रखनी है इस वाले एरिया से। दो एरिया हमने भारत के पढ़े जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। पूरे भारत में तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, अब सभी को पता है ये बात। भारत जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड कंट्री है, पर आजकल हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है। तो हमें मेनली वो एरिया पढ़ने हैं जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। तो दो एरिया हमने पढ़े, पहला है मुंबई और पुणे वाला एरिया। उस पूरे एरिया में जो है आज इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही हैं। दूसरा है हमारा हुगली एरिया। हुगली एरिया कौन सा है, कलकत्ता हावड़ा वाला एरिया। उसके बाद तीसरा एरिया है हमारा साउथ इंडिया में बेंगलोर चेन्नई वाला एरिया। बेंगलोर और चेन्नई ये भी जो है आईटी हब के रूप में उभरा है। आईटी हब का मतलब है जो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों में ये आगे बढ़ा है नई इंडस्ट्रीज़ में। तो मेनली सूती वस्त्र में फेमस है ये जगह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, मशीनरी यहाँ पे बहुत सारी बनती है। बेंगलोर में जो है हमारे एरोप्लेन्स बनते हैं।
और उसके अलावा टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों के लिए भी ये बहुत फेमस है। और हमारी रेल का जो इंजन है वो भी इस एरिया में बनता है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। अब देख लो, हमारा चौथा इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात में। एक चीज़ तो आप सभी को पता है कि गुजरात जो है महात्मा गांधी के टाइम से ही कपड़ों के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पे सूती कपड़े भी बनते थे, खादी का कपड़ा भी बनता था। तो सूती वस्त्र तो गुजरात में पक्की बात है भाई, वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी। ठीक है, जब आज़ादी के बारे में आप पढ़ते हो तो भी आपको दिखता है कि बहुत सारे मिल मज़दूरों ने हड़ताल की, अहमदाबाद के मिल मज़दूरों की हड़ताल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताती हैं हमें कि वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से ही ये कपड़े की इंडस्ट्रीज़ है। दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या है, आप सभी ने पिया है ना अमूल का दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुनिए ये लाइन। तो अमूल दूध जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो गुजरात से ही शुरू हुआ था। गुजरात का एक गांव था आनंद, वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई दूध की। तो मिल्क प्रोडक्शन में भी गुजरात बहुत आगे है, और अमूल जो फैक्ट्री है वो गुजरात की ही है मेन। ठीक है, तो मेन दो चीज़ हुई यहाँ की, सूती कपड़े और दूध का प्रोडक्शन। उसके अलावा ट्रैक्टर, इंजन और इंजीनियरिंग के लिए भी गुजरात फेमस है। ठीक है, तो गुजरात में ये मेन चीज़ें बनती हैं। तो 4 मेन एरिया पढ़े हमने जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है भारत में। इसके अलावा देखो छोटा नागपुर वाला एरिया। अब छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें पड़ता है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब ये जो एरिया है यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्री नहीं लगी है, इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप हुई हैं। यहाँ पे जो पुराने टाइप की चीज़ें थी, जो हैवी मटेरियल है, वो इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं। हमारे देश में जो लोहे की और कोयले की खानें हैं वो इसी एरिया में पड़ती हैं। अब लोहे की और कोयले की खानें अगर यहाँ पे होंगी तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी वो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ होंगी, जैसे कि लोहा बनाने की, स्टील बनाने की, इन सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ छोटा नागपुर वाले एरिया में सेटअप की गई हैं। तो हैवी मशीनरी, बड़े बड़े औजार, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें छोटा नागपुर में बनती हैं। उसके बाद है हमारा अगला एरिया, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये है आंध्र प्रदेश में, और ये जो है समुद्र के किनारे है ये एरिया, और मेनली यहाँ पे समुद्री जहाज़ बनते हैं। ठीक है, तो 1941 के आसपास से ही यहाँ पे जहाज़ बनाने के कारखाने हैं बहुत बड़े बड़े। तो आपको विशाखापट्टनम याद रखना है, यहाँ पे जलयान यानी कि शिप्स बनते हैं। अब देखो 7वां एरिया है हमारा दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल भी है, तो दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ, ये वाला जो एरिया है ये मेनली आईसीटी के लिए, यानी कि वही इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत फेमस है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे। ठीक है, और पेट्रोकेमिकल्स यानी कि जो मैन मेड जो केमिकल होते हैं उनसे कपड़े वगैरह, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, ये चीज़ें बनाई जाती हैं इस एरिया में। ठीक है, तो आईसीटी के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए बहुत फेमस है। गुड़गांव, फरीदाबाद, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा आईसीटी पर ही बेस्ड है। आईसीटी समझ गए ना आप, जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो। अगर आप दिल्ली, हरियाणा वाले एरिया से बिलोंग करते होगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि आपके आसपास से भी कोई ना कोई अगर जॉब करता है प्राइवेट तो वो गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद इस एरिया में जाता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारी आईसीटी कंपनीज़ हैं। विदेशों की कंपनी भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो जो भी इस फील्ड की, इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब करता है वो अधिकतर लोग गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद इन जगहों पे जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आईसीटी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। आप गुड़गांव में जाके देखना, आपको दुनिया भर की कंपनीज मिलेंगी वहाँ पे। इंडियन कंपनीज भी मिलेंगी और विदेशी कंपनीज भी मिलेंगी। अमेरिका, जापान, हर देश की कंपनी वहाँ पे है। ठीक है, तो गुड़गांव जैसे एरिया आजकल बहुत डेवलप हो चुके हैं, और वो डेवलप हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स और आईसीटी के दम पे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ वाला पूरा एरिया, इस एरिया में क्या है, आईसीटी फेमस है बहुत ज़्यादा। सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ हैं। पहले तो दिल्ली डेवलप हुआ, फिर दिल्ली के पास में गुरुग्राम डेवलप हुआ जिसे गुड़गांव भी बोलते हैं। उसके बाद मेरठ वाला एरिया भी डेवलप हुआ, और अब मॉडर्न टाइम पे नोएडा, फरीदाबाद, ये सारे एरिया भी डेवलप हुए हैं। अब जो गुरुग्राम है वो तो पूरा डेवलप हो चुका है। गुरुग्राम से थोड़ा आगे वाला एरिया जो राजस्थान की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, जयपुर तक का जो एरिया है वो भी डेवलप हो रहा है। गुरुग्राम से थोड़ा आगे है मानेसर। अगर आज आप गुरुग्राम से आगे जाके देखोगे मानेसर में, वहाँ पे भी बहुत सारी आईसीटी कंपनियाँ अब आ चुकी हैं, और वो एरिया बहुत तगड़े तरीके से डेवलप हो रहा है। और मानेसर से भी अगर आप थोड़ा आगे और चलोगे जयपुर हाईवे की तरफ, आपको वहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिखेंगी आईसीटी वाली। गुरुग्राम पार करके अब राजस्थान तक ये एरिया डेवलप हो रहा है। तो आपको मेनली ये याद रखना है कौन सा जोन है ये, दिल्ली, गुरुग्राम और मेरठ जोन। उसके बाद देखो आखिरी है हमारा कोलम तिरुवनंतपुरम, यानी कि ये केरल में और तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है? देखो ये आईसीटी के लिए फेमस नहीं है,
ये फेमस है बागान कृषि के लिए, यानी कि जो प्लांटेशन की जाती है उसके लिए। यहाँ पे सूती वस्त्र के उद्योग हैं। दूसरा यहाँ पे पेपर बनता है, कागज़ की फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। और आप सभी को पता है कोलम तिरुवनंतम यानी कि केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में नारियल बहुत ज़्यादा हैं। तो नारियल है तो नारियल का जो रेशा होता है उससे रस्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें नारियल के रेशे से बनती हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम और सीमेंट भी यहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। हमने सारे एरिया भारत के देख लिए हैं जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज सेटअप है। तो ये मेन 8 जोन है भारत में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। और आईसीटी के लिए जो फेमस जोन है वो है एक तो दिल्ली वाला एरिया, ठीक है, दिल्ली से मेरठ बेल्ट, उसके अलावा जो बेंगलोर और चेन्नई बेल्ट, ठीक है, और मुंबई और पुणे बेल्ट। इन 3 जगह पे ही आईसीटी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं। आपको ये सारी इंडस्ट्रीज़ याद रखनी है अच्छे से। अगर एक बार में याद नहीं हो रही चीज़ें आपको तो आप 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ इस चैप्टर का कंप्लीट करा दिया है, एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर था, पढ़ने वाला चैप्टर था बिल्कुल। अगर आप मेहनत करोगे तो ही समझ में आएगा आपको ये चैप्टर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं तो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने पूरी कोशिश की है इसको बहुत ईजी बनाने की। मैंने आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं, उन ट्रिक्स को आप याद कर लेना। अगर आप वो सारी चीज़ें याद कर लोगे तो आपको ये चैप्टर आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।